हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार वीडियो जिसमें आप 2 ईटीएफ के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप किसी सरकारी कंपनी के ग्रोथ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, समझ रहे हैं? तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मेरा ये नहीं कहना है कि किसी स्टॉक में कूद जाना है। मेरा ये कहना है कि अगर सरकारी कंपनी का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपको वो ईटीएफ मैं बता सकता हूँ जिसमें आप आराम से सारे, क्योंकि समझ में नहीं आता ना कि कौन सरकारी कंपनी कैसा चलेगा, कौन डूब जाएगा, कौन तर जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, ये हम लोग को पता नहीं चलता ना। तो इसीलिए हम लोग ईटीएफ में ले लेते हैं। तो इसका बेनिफिट आप बना सकते हैं। साथ में प्राइवेट जिसमें सरकार की होल्डिंग है तो उसको भी आप ऐड कर लीजिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और जो इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है और इसका जो टकरार है उसके सामने मैं आपको रख के आगे बढ़ता हूँ। तो ये अपना CPSE ETF है और दूसरा अपना भारत 22 या फिर ICICI B22, दोनों एक ही है। तो चक्कर क्या है? चक्कर क्या है देखते हैं। चक्कर क्या है भाई, है ना? तो सबसे पहले जो CPSE जो ETF है उसमें क्या है कि सिर्फ देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में इन्वेस्ट जो है, आप अगर इसमें करोगे, CPSE ETF में इन्वेस्ट करोगे तो पूरा आप सरकारी चीज़ में पैसा डाल रहे हो, ठीक है? पूरा आपका पैसा सरकारी फंड में प्ले हो रहा है, ठीक है? अगर आप ये है ना, पूरा सरकारी में जा रहा है, जिसमें NTPC, पावर ग्रिड, ONGC, कोल इंडिया, ये देखिए इसमें मेन आपका पैसा जा रहा है, तो एकदम शुद्ध सरकारी है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एकदम सरकारी है। समझ गया ना? अगर गलती से एनर्जी और पावर ग्रिड में कोई प्रॉब्लम आया, एनर्जी या पावर ग्रिड में, आप लोग कभी कल देखते होंगे कि हम ग्रो पावर को ज़्यादा कवर नहीं करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि सब एनर्जी को तो हम इधर ही ढो रखे हैं। CPSE में सारे एनर्जी है, एनर्जी और पावर। अगर इसमें कुछ झोल झाल होता है तो ये सेक्टर रुक जाता है, ये सेक्टर का ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन इसी के विपरीत आपको जो भारत 22 है, समझ रहे हैं, ये अलग है। इसमें फर्स्ट क्लास डाइवर्सिफिकेशन है, जिसको आप विविध क्या बोलते हैं, विविधतापूर्ण, मतलब अलग अलग थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। इसमें आपको लार्सन 22 स्टॉक आता है, लार्सन एंड टूर्बो, ITC भी मिलेगा, NTPC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अर्थात फाइनेंस, एनर्जी, FMCG जैसे 6 अलग अलग सेक्टर का समावेश है। जैसे ये कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, आपको लार्सन एंड टूर्बो, ठीक। ITC FMCG का हो गया, साथ में बीड़ी सिगरेट भी कवर हो गया। NTPC एनर्जी का हो गया, स्टेट बैंक PSU फाइनेंस बैंक हो गया, पावर ग्रिड आप समझ ही रहे हैं कि इसमें एनर्जी को फिर से कवर कर लिया। तो इस तरह से जो टॉप इन्वेस्टमेंट है इसमें 3 और 4, तो पूरा इसमें विविधतापूर्ण तरीके से है, मतलब डाइवर्सिफाइड एक तरह का ये पोर्टफोलियो बना के आपको देता है। कौन? ICICI B22। तो इसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि अगर SBI और NTPC BPCL जो है, अगर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो इसमें भी दिक्कत आती है, रुकना है। ITC नहीं चलता है और LNT नहीं चलता है तो फिर इसमें भी। लेकिन इसमें जोखिम जो है ना बहुत बड़ा नहीं है, जोखिम में बहुत अंतर है, ठीक है? हाई रिस्क नहीं है इसमें, मतलब नॉर्मल है। अगर इन दोनों के फीचर में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि फीचर में क्या है कि अगर मोटा मोटी अगर बोला जाए तो कैसा पोर्टफोलियो है CPSE और ETF जो है, कैसा पोर्टफोलियो है। यहाँ मान लीजिए आप यहाँ पर ही कर देते हैं CPSE और ICICI B22, यही है ना जी, ज़्यादा तो नहीं लिख दिए हैं। ICICI B22 B है, हाँ, चाहे इसको आप भारत 22 भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आप भारत, ठीक है, 22 ETF बोथ आर सेम, तो आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें जो वो है क्या फीचर, क्या फीचर है, तो सबसे पहला है कि कैसा पोर्टफोलियो है। सर बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है। कैसा पोर्टफोलियो है बताती है ना कि कैसा पोर्टफोलियो है। तो ये इसमें जब आएगा कैसा पोर्टफोलियो में, तो इसमें आएगा कि प्योर गवर्नमेंट है, PSU है, ठीक है। बट इसमें PSU प्लस कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर भी आ जाते हैं, समझे ना, कुछ बड़े नहीं, बहुत प्राइवेट सेक्टर भी आपको इसमें इंक्लूड है, तो ये एक अलग बेनिफिट है, तो इसका आप मजा ले सकते हैं। अब आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप पूछा जाए कि भाई डाइवर्सिफिकेशन जो है, आज हिंदी में लिखते हैं, है ना, अरे डाइवर्सिफिकेशन, ओके। अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, मस्त है, मस्त है साहब। इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, तो इसमें एनर्जी आ जाता है ना, एनर्जी, अरे इंग्लिश में, चलो ठीक है, एनर्जी आ जाता है, और एनर्जी प्लस क्या आ जाता है, पावर सेक्टर, ठीक है, एनर्जी प्लस पावर सेक्टर आ जाता है। और ICICI B22 में क्या आ जाता है मुख्यतः, तो इसमें 6 डिफरेंट टाइप के, अरे अलग अलग आपको मिल जाते हैं, समझे ना, डिफरेंट टाइप के या अलग अलग आपको सेक्टर मिल जाते हैं। इसमें मुख्य स्टॉक क्या है, इसमें मुख्य स्टॉक, इंपॉर्टेंट स्टॉक क्या है ना, तो इसको हम देखते हैं और इसको बताते हैं। तो इसमें मेन आ जाता है NTPC, पावर ग्रिड हो गया ना जी, ONGC और कोल इंडिया।
तो हालांकि इसमें डिविडेंड ज़्यादा देता है, ठीक है ना, तो इसमें डिविडेंड भी मिलता है, लेकिन डिविडेंड आपको डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आता है, ये डिविडेंड प्राइस में इंक्लूड हो जाता है, इसको भी आप समझ के चलिएगा। अब आता है इसमें ICICI B22 में, इसमें ITC, L&T, इस तरह के एक्सिस बैंक और SBI, NTPC, इस तरह के आपको सारे मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा मतलब आपको दिखाया गया। अब इसमें डिविडेंड जो है ETF है तो दोनों में इंक्लूड हो जाते हैं, तो प्राइस में तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर बहुत हाई रहता है CPSE में, और इसमें जो है ग्रोथ पर ही फोकस रहता है ICICI B22 में, लेकिन ETF है तो ETF में तो दोनों प्राइस में ही जुड़ता है। नेक्स्ट आता है कि किसके लिए ये बेस्ट है, तो जो शुद्ध सरकारी कंपनी में हाई डिविडेंड लेना चाहते हैं और वो सोच के इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, और जिसको सरकारी कंपनी के साथ साथ प्राइवेट कंपनी जिसमें सरकार का इंटर ही है, मतलब इंटर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है, तो ऐसे जिसमें मजबूत प्राइवेट कंपनी की ग्रोथ भी शामिल है, तो उसमें जाना चाहते हैं तो ये है। तो अगर आप पूछोगे मेरे से, तो मैं तो पर्सनली इसको कहता हूँ, लेकिन ये भी बहुत प्यारा है, ठीक है, लेकिन एक लॉट से ज़्यादा काम इसमें नहीं करता हूँ, बस यही डिफरेंस है, समझ गए। तो चलिए दोनों बहुत बढ़िया है। तो मेरा तो मैंने ICICI B22 को ही रिकमेंड किया, ALPL 30i ETF को हटा के इसको किया। उसका भी रीज़न है, उसका रीज़न क्या है तो भी बोलिए, तो हम बता ही देते हैं। तो बोलिएगा बताइए सर, ऐड कर लेते हैं भाई, बताना क्या, यहीं दिख जाएगा। ALPL 30i ETF को हमने साइड किया था, मैं बोला था कि यार इसको चक्कर में मैं इसको ले लेता हूँ लॉन्ग टर्म में, ठीक है। आइए यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। तो ये ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला नीचे है ये ICICI B22 है, ये नेवी ब्लू ये ALPL 30i ETF है, और ये येलो वाला CPSE है। तो खतरनाक टाइप का CPSE तो आपको पता ही है, खतरनाक होते ही हैं, ये तो लगता है कि पैदा ही लिए हैं, सरकारी कंपनी है, खतरनाक ही पैदा लिए हैं। एक महीना में देखा जाए कहानी पलट गया ना भाई, CPSE नीचे आ गया, ये देखो 2.5% माइनस, और यहीं पर ही जो है ICICI ALPL 30i ETF, ओह ये तो 5% भाग गया भाई, चलो बढ़िया बात है। और अपना भारत तो 0.46 है, मतलब CPSE से बेटर है। नेक्स्ट 6 महीना में चले गए तो यहीं दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यहाँ पर CPSE सबसे ऊपर है, झंडा गाड़ के 2.5-3%, बाकी भारत का वहीं है 0% के आसपास, और यहाँ पर ALPL तो भैया 2% से भी नीचे माइनस चला गया। अब एक साल का देख लेते हैं भाई, एक साल में देखे तो क्या कद्दू में तीर मारा, ये इस जगह कद्दू में तीर अपना ICICI B22 मार दिया, बोला ले भाई साहब, क्यों 8% का रिटर्न, CPSE 4.5%, और ALPL तो भाई माइनस में ही है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया था। 5 साल में देखिएगा तो सिस्टम ही बदल जाएगा। तो 5 साल का तो डाटा है नहीं, तो चलो यहाँ CPSE जब यहाँ से है तो यहाँ से यहाँ तक का देखना पड़ेगा, तो ये तो मुश्किल है, कैसे देखेगा आदमी, तो उसके लिए तो हमको चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो ठीक है जो भी है, 5 साल में देखा जाए तो ICICI और CPSE में कौन सा बेटर है, तो भैया CPSE 274% का रिटर्न देके आगे बढ़ा हुआ है। इसमें रीज़न भी है ना, लॉन्ग टर्म में मतलब इसमें क्या होता है कि डिविडेंड भी ऐड होते रहता है ना प्राइस में, तो उस तरह से। देन आप यहाँ देखिए तो ये भी 200% का रिटर्न देके 5 साल में ज़बरदस्त है। हालांकि अभी ये जो पिछला वाला है उसी को लेके अभी वो गाना चला रहा है, घूमरो वही वाला चक्कर भाई यहाँ फंसा हुआ है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों अपने अपने जगह में बहुत अच्छा है, लेकिन जो शांत इन्वेस्टर हैं जिनको ज़्यादा वॉलेटाइल पसंद नहीं है, नॉर्मल, तो भैया आप ICICI B22 में जा सकते हैं। ICICI B22 अकेला एक ऐसा ETF है जो कि मतलब अच्छा खासा फाइनेंस को भी कवर कर लेता है, पावर को भी कवर कर लेता है, FMCG को भी कवर कर लेता है, ग्रोथ को भी कवर कर लेता है, तो काफ़ी अच्छा ETF है। तो इसमें आप फोकस आप रख सकते हैं, ये देर सवेर आपको रिटर्न बढ़िया देता है। और अगर मैक्सिमम में चले गए तो ये तो मैक्सिमम में अगर जाते तो ये भारत 22 और भी अच्छा रिटर्न देता। तो 1/8/2000 मतलब 17 से है, तो 17 से तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा और इसको बैक वाला बटन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ठीक है, मैक्सिमम आप यहाँ से देखिए कब से है, 1 दिसंबर 2017 से कितना परसेंट का रिटर्न है, 223 का। यहीं पर इस CPSE को मैक्सिमम लगा देते हैं 1 दिसंबर 2017 से, एक कितना था, 1 दिसंबर ही था ना, हाँ 1 दिसंबर 2017 से। अगर CPSE को देखा जाए कि 1 दिसंबर 2017 से क्या परफॉर्म किया है, तो वो भी आपके सामने है। 1 दिसंबर 2017 डेट पे तो ध्यान देना पड़ेगा, यस, और यहाँ से यस 235%, ठीक है, कितना दिया हुआ है 235%, और ICICI कितना दिया हुआ है 223%, समझ में आ गया। तो यही है, तो बढ़िया है, जिसको जहाँ पसंद है आप उस जगह इन्वेस्ट करके अपना आनंद ले सकते हैं। जो कम वॉलेटाइल चाहते हैं, जो ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहते, वो ICICI B22 के साथ रहें, वो ज़्यादा बढ़िया है और आपको मतलब ठीक रिटर्न दे रहा है। और ALPL को हटा के मैंने इसको इंटर इसीलिए लिया था कि ये मतलब निफ्टी से तो बेटर ALPL देता है, लेकिन उससे भी तो बेटर है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं रखें, जो कम गिरावट दिखाए। तो ICICI B22 CPSE की अपेक्षा काफ़ी कम गिरावट दिखाता है, तो इसीलिए मैंने उसको लॉन्ग टर्म वाले में भी शामिल कर लिया है। फिलहाल 200 मूविंग पे एकदम टक से रुका हुआ है, खटाक से, तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 200 मूविंग पे यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट 124 का, नीचे का तो लेवल ज़्यादा हम देख नहीं रहे हैं। अगर गलती से गिर उड़ के आ गया 116 के पास, तो ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा, लेकिन उम्मीद कम है।
ठीक है, उम्मीद कम है। बाकी एज इट इज़ जहाँ है वो परफेक्ट लेवल है। और यहाँ हम CPSE को भी देख लेते हैं, तो CPSE कहाँ गया? यस, CPSE ETF को भी देख लेते हैं। तो CPSE ETF भी अभी 200 मूविंग एवरेज पे है। अगर ये नीचे अगर आता है तो 96 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 96 से 95 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से तो भाई ऊपर आना चाहिए, ये तो कंफर्म है। काफ़ी फास्ट गिरावट होता है, फिर तेज़ी भी उसी तरह से आता है। तो 106, 110 की तरफ मूव करेगा तो बात की बात है। फिलहाल तो अभी यहाँ 97 के पास है, तो 96, इसके लिए 96 से 95 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि जल्दी नहीं तोड़ेगा भाई, नहीं जल्दी नहीं तोड़ेगा। देखिए ना, ये यहाँ के बाद इस जगह रुका, इस जगह रुका, इस जगह रुका, कंटिन्यू, फिर रुका, फिर रुका, फिर रुका, फिर रुका। तो 3-4 बार मतलब अटेम्प्ट, 5 बार अटेम्प्ट करने के बाद जाके यहाँ निकला, यहाँ निकला तो हाई बनाया और फिर गिर गया। अब तो ये सपोर्ट ना हो गया, तो यहाँ पर ही रुकेगा ही रुकेगा। चलिए, बाकी ऐसा कोई न्यूज आ गया तब तो क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंट। तो CPSE तो खतरनाक है, तो इसमें आप हिसाब से करिए। बाकी ICICI B22 रिटर्न भी अच्छा देता है और बढ़िया, मतलब है कम गिरता है, शांत है, अच्छा, दोनों में वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये अपना टेलीग्राम है सब, ठीक है। सभी लोगों का तो बढ़ गया है भाई, अपना अपना जो पोजीशन है, मतलब टेलीग्राम का सबका पीरियड में बढ़ गया है, बड़ा हुआ हो गया, 3-4 दिन हो गया, अभी जाके बता रहा हूँ। मैं भी भूल गया था, मेरे को बताया था कि सर बढ़ा दें। हम अरे बढ़ाइए महाराज, इसमें क्या पूछ रहे हैं, तो बढ़ा भी दिया। बाकी आप ये देखिए निफ्टी को 3 ETF, और ये वीडियो जरूर देखिएगा ब्रोकरेज वाला। और सर ये मेरा जीरोधा का है, आप जरूर उससे अपना अकाउंट खोलिएगा, और ये शॉर्ट स्विंग का लिंक है, जरूर इसको करिए। बाकी शैम्पू फेस पैक अपना घर का है, मंगवाइए। नंबर मेरा ये है 7501615679, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है। और मैं बता देता हूँ कि जो मैंने पोर्टफोलियो एजुकेशन का जो लंबा पीरियड रखा था उसको मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि देखिए अभी जो पुराने थे उन सब ने वो चीज़ को देख लिया, कर लिया, वो तो क्लोज ही हो गया। जो नहीं, मैं आप लोगों को टाइम देता था 1 महीना से आगे का, तो वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि सर नहीं समय मिल पा रहा, बहुत दिक्कत हो जा रहा है। तो उसके बाद खाली जो 1 महीना के अंदर में था उसको चालू रखा हूँ, है ना। और बाकी जो करंट में करवाना चाहते हैं उसको चालू रखा हूँ। तो सबको मौका दिया जाता है हर चीज़ का। बाकी सर फेस पैक है और ये शैम्पू है, जरूर मंगवाइए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।